नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। 10वीं-12वीं बोर्ड रिजल्ट जारी, फिर छात्राओं ने मारी बाजी। राजस्व मंत्री ने की विभागीय समीक्षा, बेपटरी काम का सुधारने दिए निर्देश। समाधान शिविर में मिली उम्मीद, सुशासन तिहार में मिल रहा फीडबैक। आरटीई के तहत एडमिशन का मामला, हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बुधवार को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी 10वीं-12वीं परीक्षा 2024-25 का परिणाम एक साथ घोषित कर दिया गया है, जहां छात्रों की तुलना में इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी। दिन भर शहर से लेकर गांव तक रिजल्ट को लेकर ही चर्चा चलती रही। इस दौरान टॉप करने और अच्छे अंक से पास होने वाले छात्र छात्राओं, परिवार सहित सभी ने जमकर बधाई दी। हालांकि इस बार जिले में 10वीं में केवल 2 विद्यार्थियों ने टॉप 10 की सूची में अपनी जगह बनाई है, जिसमें 9वें स्थान पर मंगला स्थित सेजेस स्कूल के उत्कर्ष के सरवानी और 10वें स्थान पर ड्रीमलैंड स्कूल के राधिका दिग्रस्कर ने अपना स्थान प्राप्त किया है। आंकड़ों की माने तो बिलासपुर जिले में 10वीं की परीक्षा में इस बार नियमित 22,458 परीक्षार्थी और 12वीं में नियमित 15,207 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें 10वीं का परिणाम 75.60% रहा, जिनमें लड़कियों में 88.55% तो लड़कों में 69.43% छात्र पास हुए हैं। इसी तरह 12वीं में परिणाम 82.87% रहा, जिनमें लड़कियों में 86.56% और लड़कों में 78.08% छात्र पास हुए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में फिजिकल कल्चर सोसाइटी की बैठक बंधन सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में शहर में खेल गतिविधियों के विकास के लिए कई निर्णय लिए गए। जिले की बड़े सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगपतियों को खेलों को बढ़ावा देने के लिए गोद लेने का अनुरोध किया जाएगा। विधायक धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, एसएसपी रजनीश, आयुक्त अमित कुमार सिंह, सोसाइटी के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में अधोसंरचना के सुधार एवं पेंटिंग कार्य के लिए 60 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। नगर निगम को इस कार्य के लिए एजेंसी बनाया गया है। रघुराज सिंह स्टेडियम में मिनी स्टेडियम, गांधी चौक में बरसात के पहले मैदान समतलीकरण हेतु मिट्टी प्रदाय एवं सीसीटीवी स्थापना के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई। इन दोनों स्टेडियम में वाईफाई सुविधाओं से लैस करने के लिए 20,000 रुपए प्रदान की गई। मिनी स्टेडियम में विज्ञापन प्रदर्शन स्कोर बोर्ड के लिए डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसे अब तक निःशुल्क दिया जाता है। एलईडी टीवी बोर्ड का 5,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। दोनों स्टेडियम में क्रिकेट खेल के स्कोरर सहित अन्य कामों के लिए कलेक्टर दर पर एक कर्मचारी नियुक्त करने का निर्णय भी लिया गया है। रघुराज स्टेडियम के पॉपअप मैदान, रिपेयर पेवेलियन निर्माण, पिच निर्माण हेतु सक्षम रोलर खरीदी के लिए लगभग 56 लाख रुपए की राशि नगर निगम द्वारा खर्च की गई है। इस राशि को निगम को वापस स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि मातृत्व अवकाश कोई छूट नहीं बल्कि महिलाओं का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार जैविक माँ, सरोगेशी से बनी माँ और गोद लेने वाली माँ सभी के लिए बराबर है। यह फैसला रायपुर एड में काम करने वाली एक महिला अधिकारी की याचिका पर आया, जिन्होंने 2 दिन की नवजात बच्ची को गोद लिया था। उन्होंने 180 दिन की छुट्टी की मांग की थी, लेकिन संस्थान ने सिर्फ 60 दिन की छुट्टी दी थी। जस्टिस विभुदत्त गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि बच्चे के पहले साल में मां की भूमिका सबसे अहम होती, ऐसे में छुट्टी न देने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने संस्थान का आदेश रद्द कर दिया और महिला को 180 दिन की चाइल्ड एडॉप्शन लीव देने के निर्देश दिए। यह फैसला मां बनने के अधिकार को सम्मान देने और सभी प्रकार की मांओं के बीच समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व संबंधी विभिन्न प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता बरतने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री वर्मा ने राजस्व नक्शा पटांकन एवं त्रुटि सुधार को समाज में विवाद एवं अशांति का प्रमुख कारण मानते हुए विशेष कार्य योजना बनाकर इन्हें निपटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसएसपी रजनीश सिंह सहित सभी एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार एवं
नायब तहसीलदार उपस्थित थे। मंत्री श्री वर्मा ने बैठक में कहा कि बिलासपुर जिले में राजस्व विभाग के कामकाज को पटरी पर लाने की जरूरत है। पूर्व में यहाँ अनेक गड़बड़ियां दर्ज की गई है। अधिकारियों के सहयोग बिना कोई भी भू माफिया इतनी गड़बड़ियां नहीं कर सकता है। उन्होंने मोपका, लिंगियाडी, घुरू के कुछ प्रकरण सौंपते हुए इनकी जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को भारतमाला परियोजना की जांच से सबक लेने की हिदायत दी। आपने कहा कि संपत्ति अंतरण सहित राजस्व विभाग में अनेक बदलाव किए गए हैं। इनका दूरगामी लाभ आम जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिले में त्रुटि सुधार एवं नामांतरण के काफी मामले लंबित हैं। नई तकनीकों का इस्तेमाल कर इन्हें समय सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि त्रुटि सुधार के अधिकार के पहले केवल एसडीओ राजस्व को अधिकार था। यह अधिकार अब तहसीलदार को दे दिया गया है ताकि जल्द मामलों का निराकरण हो सके। इसके बावजूद समय पर निराकरण नहीं होना स्वीकार्य नहीं है। श्री वर्मा ने जिले में सर्पदंश से हुई मौत की मुआवजा मामले की जांच करने को कहा। सांप से मौत होने पर संपूर्ण ग्रामवासियों को इसकी जानकारी रहती है। देखे कि कोई गिरोह तो इसमें काम नहीं कर रहा है। मालूम हो कि पिछले 1 साल में जिले में लगभग 481 सर्पदंश मौत में मुआवजा बांटी गई है, जबकि नागलोक के नाम से विख्यात तपकरा जिला जशपुर में इस दौरान 100 मामले भी दर्ज नहीं हुए थे। श्री वर्मा ने कहा कि कोटवारी में पट्टे पर दी गई जमीन हस्तांतरित नहीं की जा सकती। ये सभी सेवा भूमि है। ऐसे भूमि जो विक्रय हो चुके उन्हें वापस लेने की कार्रवाई तेज किया जाए। राजस्व मंत्री ने कहा कि चेकलिस्ट से मिलान कर ई डिस्ट्रिक्ट के आवेदन भी सामने लाया जाए ताकि प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक विलंब न हो। अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई भी निरंतर जारी रहने चाहिए। विशेषकर कॉलेज एवं स्कूल के आसपास के अतिक्रमण को पहले चरण में बेदखल किया जाए। ऐसे अतिक्रमित स्थलों को शह मिलने पर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर योजना तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान जैसी फ्लैगशिप योजनाओं का जिक्र करते हुए इनका 100% लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित करे। मंत्री ने बैठक में खेल एवं कल्याण विभाग की भी समीक्षा की। इंडोर स्टेडियम में संचालित निर्माण कार्य सहित खेल सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने एनटीपीसी, एससीसीएल जैसी बड़ी सार्वजनिक उपक्रमों के सीएसआर मद से खेल सुविधाओं के लिए भी आवंटन सुनिश्चित कराने के निर्देश कलेक्टर को दिए। इंडोर स्टेडियम के निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूर्ण करने को भी कहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने राजस्व मंत्री को अगले महीनों में लंबित मामलों का तेजी से निराकरण किया जाने का भरोसा दिलाया है। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का। मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना। इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व, आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने बुधनी नगर पालिका परिषद में आयोजित समाधान शिविर में शिरकत की। यह शिविर सुशासन तिहार 2025 के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं के समाधान की जानकारी ली। मंत्री वर्मा ने बताया कि सरकार संवाद से समाधान की दिशा में कार्य कर रही है और जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर रही है। शिविर में कुल 1478 में से 1410 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया है। हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मैतारी वंदन योजना आदि के तहत लाभ प्रदान किया गया। मंत्री वर्मा ने हितग्राहियों को किसान किताब का वितरण भी किया और योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इस मौके पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नीलम विजय वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनी सिंह सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री वर्मा ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्टॉल प्रभारियों को पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि समाधान शिविर का उद्देश्य जन समस्याओं का त्वरित समाधान है। विभागीय स्टॉलों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण शासन का एक अच्छा कदम है, जिसके माध्यम से आप लोगों के बीच में जाकर के गांव-गांव में जाकर के आवेदन लिए, इन आवेदनों के आधार पे उसमें से कुछ मांगे हैं, कुछ योजनाओं के तहत उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपने आवेदन लगाया है। कुछ अधिकारी कर्मचारियों की शिकायत है, कुछ एग्जिस्टिंग योजनाओं का उचित रूप से सर्विसेज नहीं दी गई है, उसको लेकर के शिकायतें हैं। इन सारे आवेदनों का निराकरण करने का एक महाअभियान है ये। मुखिया हमारे विष्णुदेव साय जी की सोच है कि सरकार जो है लोगों के गांव तक, घरों तक पहुंचे और उनकी बात को सुने, समझे और उनका निराकरण करे। तुम्हारा द्वार शायद सरकार के अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में चला रहे हैं और सरकार की योजनाओं का आप तक ले जा रहे हैं और सरकार की योजनाओं को बता भी रहे हैं। ये शिविर जो है केवल आवेदन लेने का नहीं है, आवेदन के निराकरण करने, जो हो सकता है स्थल पे ही उसका निराकरण किया जाता है। आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की आर्थिक समृद्धि हुई है, लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जिस मोदी जी की गारंटी की बात किए थे, मोदी जी की गारंटी को 100% लागू करने का काम हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी ने किया है। बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी वादा जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में, चाहे हम बात करें किसानों के धान को प्रति एकड़ 21 कुंटल खरीदने की बात करें, चाहे हम प्रति कुंटल 2100 रुपया देने की बात करें, चाहे हम पिछले 2 साल बोनस देने की बात करें, चाहे हमारे महतारी को महतारी उन्नत योजना के तहत 1000 रुपया देने की बात करें। आबकारी मामलों में जब्त गाड़ियों की नीलामी की जाएगी, जिसके लिए पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। थानों में वाहन रखे रखे कंडम हो जाते हैं, साथ ही थाना परिसर भी खराब दिखता है, जिसे देखते हुए पुलिस विभाग ने जब्त वाहनों की नीलामी की जाएगी। इस दौरान उन वाहनों को चयनित किया गया है जो एनडीपीएस एक्ट या आबकारी अधिनियम के तहत जब्त की गई हो और उन वाहनों को कलेक्टर ने राजसात कर दिया हो। ऐसे वाहनों की नीलामी की जाएगी। इस दौरान 26 वाहनों को चिन्हांकित किया गया है, जिन्हें नीलाम किया जाएगा। बिलासपुर पुलिस के द्वारा पूर्व में 14 गाड़ी जो एनडीपीएस के तहत माननीय न्यायालय द्वारा राजसात किए गए थे, जिनकी नीलामी की गई थी तथा प्राप्त राशि को शासन के खाते में जमा कराया गया था। इसी तारतम्य में आबकारी के प्रकरणों में जिन वाहनों को कलेक्टर महोदय के द्वारा राजसात किया गया है, ऐसे वाहनों को चिन्हित किया गया है तथा उनके नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। थानों में पड़े पड़े सड़ने वाले वाहनों से कम सरकार को राजस्व तो प्राप्त होगा ही, साथ ही थानों से कचड़े भी इस दौरान साफ हो जाएंगे। कैमरामैन राकेश साहू के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पंजाबी मानव सेवा समिति बिलासपुर द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह
कार्यक्रम विशेष रूप से नवनिर्वाचित महिला महापौर, पार्षदों, महिला पुलिस अधिकारियों एवं पंजाबी समाज की महिलाओं के सम्मान हेतु समर्पित रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन में विधायक उपस्थित रहे। इनके मार्गदर्शन उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई। इनके हाथों सभी उत्कृष्ट कार्य करने वाली आमंत्रित महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री अग्रवाल ने कहा कि परस्पर सहयोग की भावना ही सबसे ऊपर है, जिसकी वजह से ही हमारा देश महान, और इसी भावना को लेकर प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। कार्यक्रम के संबंध में मानव सेवा समिति के अध्यक्ष मंजीत सिंह अरोड़ा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में महिलाओं की भूमिका, योगदान और उपलब्धियों को सराहना तथा उन्हें सामाजिक मंच पर सम्मान देना है। यह सम्मान समारोह महिलाओं को और अधिक प्रेरित करेगा ताकि वे समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सके और आत्मविश्वास से आगे बढ़े। पंजाबी मानव सेवा समिति के संरक्षक सुरेंद्र सिंह गुंबर, अध्यक्ष मंजीत सिंह अरोड़ा, सचिव प्रिंस भाटिया, कोषाध्यक्ष अनिल सिंह सलूजा, उपाध्यक्ष पवन अजमानी और अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने कार्यक्रम की तैयारी में भरपूर योगदान दिया। कार्यक्रम के आयोजन में प्रितपाल सिंह गंभीर, मिंटू अरोड़ा, इंदरजीत सिंह सलूजा, अशित पाल जुनेजा, दर्शन छाबड़ा, नितिन छाबड़ा जैसे सक्रिय कार्यकर्ताओं की भी अहम भूमिका रही। सभी आमंत्रित अतिथियों की गरिमा में उपस्थिति में कार्यक्रम को और अधिक प्रेरणादायक बनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस आयोजन से बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक नई प्रेरणा और समाज में उनके योगदान को एक नई पहचान मिलेगी। ये जो 100 फीट के पेड़ या जो बड़े पेड़, जो 100 फीट के 200 फीट के पेड़ हैं, और एक आश्चर्य होता है कि ये 100 फीट तक हैं, इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। तो उसके बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि नीचे से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को संभाले हुए हैं, इसलिए वो ऊंचाइयां 200 फीट पे भी हमको सीधी दिखाई देती है। ये परस्पर सहयोग की शक्ति हमारी संस्कृति में। तो आजकल तो युवा देख लो, बच्चे देख लो, किसी भगवान को जाने या न जाने, लेकिन बजरंगबली को सब जानते हैं। आप बच्चे जो भी बोलोगे वो कुछ नहीं जानता, जय बजरंगबली बोलता। तो हनुमान जी का पूरा जीवन अगर रहा है तो सेवा को ही समर्पित रहा है, और इसीलिए आज सनातन संस्कृति, और न केवल सनातन संस्कृति, अच्छा लगा हम पूरे देशवासियों को, और गौरवान्वित भी महसूस हुए होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं बराक ओबामा, अपनी जेब में हनुमान जी की फोटो ले ले चलते थे मूर्ति। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उनका भी पूरा जीवन सेवा में है। और हम सब ने तो पढ़ा ही है। पंजाबी मानव समिति है, हर वर्ष महिलाओं का सम्मान करता है। उनको सम्मान की जरूरत नहीं है, वो हमारी आदरणीय है, हमारी ईश्वर हैं, हमारी माँ, बहन, दादी, बहन, बहुएं, सब ईश्वर हमारे लिए हर वर्ष करता है। इस साल हमारा ऐसा प्लान था कि जो नई हमारी पार्षद बनी है, या हमारी मेयर साहब बनी है, वो तखतपुर में हमारे समाज की आई हैं, कुछ डॉक्टर हमको करोड़ों का सहयोग दिए, समाज में हम बहुत सेवाएं करती हैं, कुछ पुलिस विभाग से बहुत सहयोग मिला। इन सब का सम्मान का प्लान था हमारे 8 मार्च को, किसी कारणवश लेट हो गया। आज हमारी समिति ने पुलिस विभाग की महिलाएं जो हमें बहुत सहयोग दी कोरोना काल में, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे समाज पार्षद हैं, मेयर हैं, तखतपुर से पार्षद मेयर आए करके हिंदुस्तान में नारी को ईश्वर का रूप दिया गया है, और बिना उनके कोई कार्य नहीं होता, कुछ नहीं होता करके हमें अच्छा लगा उनका सम्मान करके। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत होने वाले एडमिशन में अनियमितताओं को लेकर मामला सामने आया है। स्कूल शिक्षा सचिव ने हलफनामा देकर बताया कि अब तक 1626 शिकायतें मिली है, जिनमें से 1585 का निपटारा हो चुका है और सिर्फ 19 शिकायतें लंबित है। हालांकि हाईकोर्ट ने पूछा कि इन शिकायतों का समाधान किस प्रक्रिया से किया गया। अगली सुनवाई अब 30 जून को होगी। दरअसल दुर्ग निवासी सीवी भगवंत राव ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों को आरटी के तहत मिलने वाली 25% सीटों का दाखिला नहीं दे रहे और मनमानी कर रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि अधिकांश जिलों में कोई शिकायत नहीं आई है। दुर्ग जिले की 48 शिकायतों में से 31 का निपटारा हुआ, बाकी 17 याचिकाओं से जुड़ी है।
जिनमें उन्हें निजी तौर पर नुकसान नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने निर्देश दिया है कि निपटाए गए मामलों का पूरा रिकॉर्ड अगली सुनवाई तक पेश किया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए DCC न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।